जानता कुछ भी नहीं हुआ और मैं एएसपी डिफेंस के तौर पे अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। आज एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लाहौर में हुआ। हमने देखा कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। आज हम डिफेंस बी के थाने में मौजूद हैं और यहाँ ही हमारा एंटी हैरेसमेंट सेल भी मौजूद है। इधर गुफ्तगू करने का प्राइमरी मकसद ये था कि हम लोगों को ये अप्राइज कर सकें कि हम एज अ पुलिस फोर्स, हम एज फीमेल पुलिस ऑफिसर्स क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन और सारी वनरेबल कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उन्हें बहुत सीरियसली लेते हैं। आज हमारे पास वो दो अजीम शख्सियात मौजूद हैं जो इस इशू के बारे में बात करेंगी, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हुआ। मेरे साथ उनके वालिद साहब और चचा खड़े हैं। आए सुनते हैं उनके इमोशंस उन्हीं की जुबान से कि उनको कैसा लगता है जब प्रोपेगेंडा की बेसिस के ऊपर इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएं। सर अस्सलाम वालेकुम। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें। तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। उसके लिए फिर ये है कि मुकम्मल तौर पे वो 7 दिन एडमिट रही हैं। आपको कैसा लगता है जब किसी भी बेटी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है और बिला वजह की अफवाहें फैलाई जाती है? बस ये है कि जिनकी बेटियां हैं वो कम से कम ये पेन को ना फील कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब से ये अपने वीडियो देखी है हमें तो खुद इस चीज़ पे हुआ है कि वो देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे, ठीक है। बाकी ये है कि जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर मतलब वो हमें उस चीज़ पे है कि कम से कम उनकी भी माएँ बहनें घर पे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह सर ने जिक्र किया कि सबके घरों में बेटियाँ हैं, माएँ हैं और बहनें हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन में घर वालों को मलाइन ना करें। थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोचें कि इनके ऊपर क्या बीतती होगी जब इनकी बेटी का बार बार नाम लिया जा रहा होगा ऐसे इंसिडेंट के साथ। प्लीज़ एहसास करें, इनका एहसास करें, मुल्क की सिचुएशन का एहसास करें, इस चीज़ का कि ये जो क्राइम है वो बहुत ग्रेव है। अगर ये चीज़ हो जाए किसी भी बेटी, किसी भी माँ, किसी भी बहन या किसी भी बच्चे के साथ, तो पुलिस सबसे पहले अपनी मुद्दत में एफआईआर देगी, लेकिन उसके लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। उसके लिए विक्टिम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। उसके लिए मेयर प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा सकती। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शर्मिंदगी है कि हमने इस कैंपस से अपना इंटर किया है और अगर हम अपने पढ़ने वाली जगहों पे भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं हमें मिल सकता तो फिर बहुत अफसोस की बात है। हमें इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि रेपिस्ट को पकड़ा जाए और उसे सजा दी जाए। बच्चा आगना जा रहा है, जो भी अपने हक के लिए बोलना चाह रहा है उनको बंद किया जा रहा है। जो बाहर आने जा रहे हैं वो हम उनके हाथ भी दे सकते हैं, उनको आने की इजाजत ही नहीं है। टीचर्स हमें कह रहे हैं कि हम आपको सस्पेंशन चार्जेस देंगे अगर आप लोगों ने बाहर बोला। ये जिन्होंने हमारी नशोनुमा करनी है उनकी तो खुद नशोनुमा होने वाली है। वो हमें क्या समझाएंगे जिनको खुद ही पता है कि एक बच्ची का हक चला गया, हम उनको हक दिलवाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया पंजाब कॉलेज के तलबा पर और लाठीचार्ज शुरू हो चुका है। और यहाँ पे क्या मामला था, सुबह से ये एहतजाज जारी है। लाहौर भर से तलबा यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। जितने भी लाहौर के कॉलेजेस के तलबा हैं यहाँ पे सुबह से उनके काफिलों के मुख्तलिफ कॉलेजेस के निजी और सरकारी कॉलेजेस के तलबा के काफिलों का यहाँ पे आने का सिलसिला